तभी तो कहा गया कि निकाह जब वुकू पजीर हो जाता है, फरीकैन के बीच में जब ईजाब व कबूल हो जाता है, वो दूरियां खत्म हो जाती है। अब वो मियां बीवी बन करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये एक निकाह ही तो जरिया है कि कोई किसी को जानता नहीं, वो किसी और मोहल्ले की रहने वाली, ये किसी और मोहल्ले का रहने वाला, लेकिन जब ईजाब और कबूल हो जाता है, मुकाजी कहता है तूने फला की बच्ची को, फला की पोती को, फला नाम है, फला जगह की रहने वाली है, उसको तूने दुल्हन बना करके अपनी निकाह में कबूल किया है। जैसे ये कबिल तो कहता है, इधर से वो सारे हुदूद खत्म हो जाती है। जो इतने दिनों तक उसकी तरफ जो कदम नहीं बढ़ा सकता था, उसकी तरफ देख नहीं सकता था, लेकिन जैसे कि उसने कबिल तो हाँ कहा है, अब वो सारी हदें खत्म हो जाती है, अब वो उसके लिए हलाल हो जाती है। बल्कि हदीस पाक की किताबों में आता है, अरे मोहब्बत के साथ में जो अपनी बीवी को देखा करता है, अल्लाह ताला उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इबादत का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मोहब्बत और ये जो है निकाह की महफिलों को हमने महंगा कर दिया, और इस कदर हमने उन खुराफातों के अंदर इन महफिलों को डाल दिया कि कोई मुझ जैसा गरीब अगर हिम्मत भी करे तो वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता है। जबकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह की महफिल को आसान कर दो। खैर वाली निकाह वो हुआ करती है, बरकत वाली निकाह वो हुआ करती है जिसके अंदर खर्चा कम हुआ करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये महफिलें, ये निकाह की इस तरह की मजलिसें वही लोग आबाद करते हैं जो दीन इस्लाम की शैदाई हुआ करते हैं और दीन इस्लाम से सच्ची पक्की अकीदत रखा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, निकाह एक ऐसा मुकद्दस लफ्ज है। एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र पक्की हो गई, उस वक्त तक उन्होंने निकाह न किया था। रात में एक मर्तबा सोते हैं, ख्वाब में देखा कि वो मैदान महशर में खड़े हैं। ख्वाब में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर नूर के रुमाल ओढ़े हुए, हाथ में चांदी के जो है गिलासें लिए हुए, निगाहें नीची झुकाए हुए छोटे छोटे बच्चे उस गिलासों के अंदर पानी लेकर के लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा, मुझे सख्त प्यास लगी हुई थी। मैदान महशर होगा ना, महशर का नाम सुनते ही अच्छों के पांव के नीचे से जमीन खसक जाती है। वजह क्या है कि उस वक्त की कड़ाके की धूप और उस वक्त की गर्मी को कोई बर्दाश्त न कर सकेगा, इसलिए कि वो वहां पर वही बच जाएगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। उस वक्त कोई साया ना होगा, साया सिर्फ एक अर्श का साया होगा। अर्श का साया भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे सख्त प्यास लगी हुई थी, मैंने तमन्ना की काश वो बच्चा अपनी गिलास को लेकर के मेरी तरफ आ जाए और मैं पानी पी लूं और जो है अपनी जान को बचा लूं, मुझे सख्त प्यास लगी हुई है। अल्लाह अकबर। ये जो है इसी तमन्ना के अंदर उनका वक्त गुजरता जा रहा है। आखिरकार वो बच्चे उन दूसरे लोगों के पास में जा करके गिलास जो है उनके हाथों में थमाते जा रहे हैं और फिर बच्चे वापस चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं इसी तमन्ना में रहा, जब मुझे अब जो है पानी का गिलास पेश किया जाएगा, अब
अब मुझे पानी पिलाया जाएगा, लेकिन कोई बच्चा मेरी तरफ न बढ़ा। आखिरकार मैंने जो है लो उन बच्चों से पूछा कि बताओ तो सही ये पानी किन को दिया जाता है। कहा ये पानी उनको दिया जाता है जो मेरे हमारे बाप जो इस जो है मैदान महशर में खड़े हैं, उनको हम पानी पिला रहे हैं। कहा तुम कौन हो? कहा हम वो हैं कि हमारा इंतकाल बचपन में ही हो गया था, छोटा छोटा हमारा जमाना था, बचपन के दौर के अंदर हम इंतकाल कर चुके थे। वो हम वही बच्चे हैं अपने हाथों में गिलास लेकर के अपने माँ और बाप को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बुजुर्ग की आंख खुल जाती है। वो सुबह सवेरे लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं मैं निकाह करना चाहता हूँ। कहा ऐसा क्या हो गया? उम्र तो काफी गुजर चुकी है, फिर ऐसा क्या रात रात में मामला पेश आया? क्या आप कहना चाहते हो कि मैं निकाह करना चाहता हूँ? तो वो लोगों से बताया बुजुर्ग ने, रात के वक्त में मैं जब सोया था मैदान महशर बरपा हुआ था और छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में गिलास का पानी लेकर के उनको पिला रहे थे। तो मैंने पूछा तुम कौन हो और किसको पिला रहे हो? उन्होंने कहा हम अपने बाप को पिला रहे हैं और हम इनके बच्चे हैं जो छोटे वक्त के अंदर इंतकाल कर चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनका इंतकाल हो चुका, छोटे बच्चे जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए मगफिरत का जरिया बना करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बुजुर्ग ने कहा कि अब मैं निकाह करूंगा और मेरी भी औलाद होगी, मैं औलाद की किफालत करूंगा, मैं औलाद की परवरिश करूंगा, मैं औलाद की तरबियत करूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो और उसके बाद में उनकी तरबियत अच्छी करो, और जब जवान हो जाए अच्छा रिश्ता तलाश करके उनको जो के उनको एक दूसरे को निकाह के जरिए ईजाब व कबूल के जरिए उनका रिश्ता जोड़ दो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सोचे तो सही, देखे तो सही, दीन इस्लाम ने हर मानने वाले को हर जगह पर एक हक अता किया है और दीन इस्लाम उसके मानने वाले की हर जरूरत को पूरी फरमाता है। कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा मौका है जिस जगह पर दीन इस्लाम ने मानने वाले को कोई गाइडलाइन ना अता कर दी हो? दीन इस्लाम के मानने वाले को, मेरे इस्लाम के चाहने वालों को नबी मोहतरम ने 63 साल जिंदगी के अंदर उनको सारा के सारा एक जो है पूरा के पूरा मुअम्मा अता कर दिया और पूरा निजाम अता कर दिया कि माँ की गोद में हो तब तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी, माँ की जिम्मेदारी ये होगी, बाप की जिम्मेदारी ये होगी, घुटनों के बल चलेगा उस वक्त माँ बाप की जिम्मेदारी ये होगी, और जब पढ़ने के लायक हो जाए उस वक्त माँ बाप की जिम्मेदारी ये होगी, और जब बालिग हो जाए उस वक्त माँ बाप की जिम्मेदारी ये होगी। यानी ये सब कुछ मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी के अंदर लोगों को बता दिया कि जिंदगी के हर शोबे के अंदर दीन इस्लाम तुम्हें गाइडलाइन अता फरमाता है। हर शोबे के अंदर बचपन हो तब भी और जब जवानी हो तब भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब 6 दिन का हो जाए और 7वें दिन पर उसके बाल को मूंड करके उसको तोल करके जो है उसको जो उसके बराबर चांदी फकीरों के बीच में तकसीम कर दे, सदका कर दे, और उसके बाद में उस बच्चे का जो है अकीका किया जाए। कौन अकीका करता है? आज अकीका करते भी है, नामवरी के खातिर किया जाता है, रियाकारी के लिए किया जाता है, और अकीकी की महफिल को भी हमने इस कदर जो है उसको इतना महंगा बना दिया है कि उसके बीच में न जाने कैसी कैसी जो है रस्में अदा की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मुसलमान है अपने घर के अंदर किसी खुशी को जो है बगैर किसी खुराफात के उसको बजा लाता ही नहीं है, चाहे उसके घर पर मंगनी का
माहौल हो, उसके घर पर निकाह का माहौल हो, उसके घर पर जो है अकीके का माहौल हो, उसके घर के अंदर अपने बच्चे और बच्ची के जो है बिस्मिल्लाह खानी का माहौल हो। हाँ हाँ, कौन सा ऐसा माहौल है, काम तो अच्छा करना चाहते हैं, अपने बेटे का खतना करवाते हैं, उस वक्त भी हमने माथे की निगाहों से देखा है कि रंडियों को नचाते हैं। हाँ, मेरी कौम कहां की तरफ बढ़ रही है, जबकि एक सुन्नत की अदायगी के लिए मेरी कौम उन लोगों के तरीके को अपना रही है जिनके पीछे चल करके बड़ी बड़ी कौमें तबाह बर्बाद हो गई। मुसलमान कामयाब हुआ है यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने की वजह से नहीं, मुस्तफा की जिंदगी पर अमल करने की वजह से। मुसलमान कल भी गुलाम मुस्तफा बन करके जिंदगी गुजारा करता था तो दुनिया का शहंशाह बन करके जिंदगी गुजारता था, लेकिन जब से गुलामी मुस्तफा से दूर हो चुका है, आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा खुद का कसूर है। बेशक हक है। हमने कोई ऐसा माहौल छोड़ा ही नहीं। बच्चे का नाम रखना आता है, रखना होता है, तब भी हम ऐसा नाम अजीबो गरीब हमसे पूछा जाता है, मौलाना साहब को यूनिक नाम बताएं, ऐसा नाम बताएं कि पूरे महल्ले में उसका नाम ही ना हो। ऐसा नाम कहां से, कौन सा नाम रखना चाहते हैं, किस नाम की तुम जो है हमें उस नाम की तरफ उभार रहे हो, हमें कह रहे हो। जबकि नाम रखो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का लख्त जिगर का नाम रखा, फातिमा रखा है। और फातिमा किसका नाम था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। हुक्म क्या हुआ, कहा अपने बेटों और बेटियों के नाम रखो, अपने असलाफ के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पर नाम रखो। नाम की बरकतें जरूर हुआ करती है। हाँ हाँ, नाम ऐसा रखा जाए, बेटे का नाम रखना हो मोहम्मद नाम रखा जाए। मोहम्मद नाम का बच्चा जिस दस्तरखान पर हुआ करता है, उस दस्तरखान पर बरकतें हुआ करती है। और जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का कोई शख्स हुआ करता है, उस घर के अंदर बेहद बरकतें हुआ करती है। मोहम्मद नाम की ऐसी बरकतें हैं। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि कोई यूनिक नाम बताए, कोई अजीब नाम बताए, कोई ऐसा नाम बताए कि जिसको सुन करके मेरे पूरे मोहल्ले के अंदर ना हो और हर जगह पर, हर थड़ी के ऊपर मेरे बच्चे के नाम की चर्चा हो कि फलाने ने अपने बच्चे का नाम फला रखा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के नाम अच्छे बुजुर्गों के नामों पर रखो और उनकी तरबियत हलाल माल से करो। हलाल माल से जब तरबियत की जाती है तो बच्चा बड़ा होकर के नमाजी बनता है और जो है ईमानदार बनता है, नेकोकार बनता है, माँ बाप का फरमा बरदार बना करता है। और जब वह हराम माल से उनकी तरबियत की जाती है और हराम माल जब घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, घर के अंदर भी वो खाना जंगी का शिकार हो जाता है और तरह तरह के लोगों के पीछे घूम करके वो माल दांव पर लगा लिया करता है। लेकिन जिस घर के अंदर माँ अपने बच्चों को जो है हलाल माल, हलाल कमाई खिलाया करता है, अल्लाह पाक उस घर के अंदर बरकतें अता फरमाता है। और बच्चे और बच्चियां जो परवान चढ़ रही है, वो भी बड़ी होकर के जिस जगह पर बाप सजदा किया करता है, उसी जगह पर रात के अंधेरे में उठ करके वुजू करके रात को सारी दुनिया सो जाती हो, उस वक्त मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में खड़ी हो जाती है और रब की बारगाह में आंसुओं को टपका करके रब से इल्तिजा करती है, मौला मेरी भी मगफिरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा दे। ये वो औलाद किया करती है जिनको हलाल का लुक्मा खिलाया है। आज हम तो ये कहते हैं कि साहब बस आना चाहिए, ये नहीं देखते कि कैसा है, कहां से आ रहा है, किस नौइयत का है, नहीं देखते। और अपने बेटों की सगाई भी करो ना तो ऐसी जगह यूं नहीं कि आनन फानन तुम सगाई कर दो,
सोच विचार कर लो, तुम बहुत बड़ा जो है एक कैरियर तय करने जा रहे हो, बहुत बड़ा माहौल यू ना हो। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि निकाह जो किया जाता है और जिस औरत से पैगाम दिया जाता है निकाह का, उसके लिए वो लोग चार बातें देखते हैं। चार बातों की वजह से, पहले माल, फिर खूबसूरती, फिर हसब नसब, और फिर जो है दीनदारी। लोग क्या करते हैं, माल को देखते हैं, दीनदारी नहीं देखते, जबकि दीनदारी देखना चाहिए। और इधर भी इसका बरअक्स ले लें कि बेटे की, जब बेटी की सगाई करें उस वक्त भी देख लें कि लड़का कितना कमाता है, लड़का कितना कमाता है, लड़का सेहतमंद है कि नहीं है। यूं नहीं को वो जो के सेहतमंद नहीं होता तो फिर देखें। और अगर जो के कमाता नहीं है, हम कहते हैं माल होना चाहिए, ये मालदारी चार दिन की चांदनी है। अगर अच्छा कमाता है, अच्छी सेहत वाला है, हमारे और तुम्हारे मालदार होने की वजह से नहीं होगा, वो खुद ही अपनी बाजू की ताकत से वो घर बना देगा और खुद ही वो अपना कैरियर बना लेगा, वो खुद ही अपना मामला पूरा हल कर लेगा। इसलिए कि उसको पता है कि मुझे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है तो अब मैं जो है इनको जो है अच्छे तरीके से एक मैनेज करूंगा, एक अच्छे तरीके से जो है सही तरीके से सेटलमेंट तरीके से मैं इसको जो है घर चलाऊंगा। वो जानता है, वो कब जानेगा, जब आप और हम इन बातों को और निकाह का पैगाम भेजने से पहले इन बातों को देखेंगे। हम तो आनन फानन ये देखते हैं कि कहीं कोई बीच में ना आ जाए और अड़चन बन जाए, मेरे बेटे का रिश्ता वहां होने से रुक जाएगा या मेरी बेटी का रिश्ता वहां पर होने से रुक जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप और हम देख लें कि कितनी वो पढ़ना लिखना जानती है और वो कितना पढ़ा लिखा है। कहीं शराबी तो नहीं है, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं डकैती तो नहीं करता है, कहीं माँ बाप को तकलीफ तो नहीं देता है, कहीं महल्ले का बदमाश तो नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती है। तो उसके बाद में वो जो जिसके घर के अंदर जिसकी नूरे नजर, जिसकी लख्ते जिगर आया करती है, उनके हुकूक को भी पहचाना करता है, उनको जो है उनके हुकूक को भी बराबर तय कर पाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब से हमने दीन इस्लाम की तालीम को अपनी पीठ के पीछे डाला है, तब से ये घर उजड़ने शुरू हो गए। जगह जगह महलों के अंदर कहीं किसी के रोने की आवाज आती है। माँ और बाप जो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके होते हैं, हमने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। मियाँ वो आंसू किसने रुलाए हैं? वो आंसू हम उन्हीं के करतूतों ने रुलाए हैं कि अपने शहजादों और शहजादियों के निकाह के वक्त उन्होंने शरीयत इस्लामिया के उसूलों की पाबंदी नहीं की थी। अगर पाबंदी करते तो वो दुनिया के अंदर कभी न रोते, बल्कि खुशी के आंसू रोते और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते कि मौला ने मेरे बेटे को जो जोड़ा अता किया है वो इतना सोना जोड़ा है कि मैं जब घर में जाता हूं तो आगे बढ़ करके मुझे सलाम किया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए इन चीजों को पहले से देखा जाए। कहा गया कि फिर जब 7 साल का हो जाए उस वक्त उसको नमाज पढ़ाना सिखाओ। 7 साल का हो जाए ना, क्योंकि इस्लाम बच्चे को, उसके मानने वाले को हर मोड़ पर, हर शोबे पर, हर डिवीजन पर, हर जो है डिपार्टमेंट में उसको जो है गाइडलाइन देता है। कहा आपको जब 7 साल के हो गए, माँ बाप को गाइडलाइन ये दी, कहा कि अपना बेटा 7 साल को हो गया उसको नमाज सिखाओ। नमाज नहीं सिखाओगे तो फिर तुम्हारा बेटा, तुम उससे वफादारी की उम्मीद मत करना। आज कितने बच्चे हैं, कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान रखता हो, अपने बेटे की जो है तरबियत पर फोकस करते हो। पड़ोसी के घर के बच्चों पर निगाह जरूर रखेंगे। कहा उसका बच्चा कहां जाता है, उसकी बच्ची कैसी है, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, ये निगाह जरूर रखेंगे। अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं देखता।
हक है। जब भी तो कहा गया ना कि पैरों तले जिसको नहीं दिखती है ना, वो इंसान, उसको ठोकर से कोई बचा ही नहीं सकता। ठोकर से तो वो बचता है जो नीचे देख करके चला करता है। हम कौन से रास्ते पर चल पड़े हैं? किसी भी दौर को ले लीजिए, जबकि हमारे इस्लाम के अंदर ये तरीका रहा। पुराने दौर के अंदर जब अपने बेटों का रिश्ता तलाश किया जाता था तो मस्जिदों की तरफ लोगों का रुजू होता था। मस्जिदों में जाकर के देखा करते थे किसका बच्चा किस जगह आकर के नमाज अदा करता है। जो नमाज पढ़ता हुआ पाता, उसके यहां पर जाकर के निकाह का, रिश्ते का पैगाम दे दिया करते थे। आज कौन मस्जिदों में जाता है? जो मस्जिद की तरफ जाता है ना, उसको रिश्ता भी नहीं देते कि ये तो मुल्ला बना हुआ है, दाढ़ी रखता है, सलवार पाजामा पहनता है, इमामा बांधता है, कौन इनको दे? ये तो जो है पुराने दौर के लोग हैं। अब तो चाहिए एकदम टनाटन। कैसा टनाटन? ड्रिंक करने वाला, रात के वक्त 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मोहल्ले में बदमाशी करने वाला। कौन सा चाहिए तुम्हें टनाटन? लाठियों वाला। और जब टनाटन देखा जाता है तो उसके बाद में बैंड बजते हुए देर नहीं लगती, अच्छे से बज जाते हैं। इसलिए इस्लाम को मुकद्दम रखो। हर नहज पर कदम उठाओ, बाद में पहले देखो मेरा इस्लाम इजाजत देता है कि नहीं देता है, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। इस्लाम को, इस्लाम की तालीमात को हमने पीठ के पीछे डाल दिया और ख्वाब देख रहे हैं जन्नत में जाने का। ख्वाब देख रहे हैं कहा साहब मैं तो दुनिया के अंदर अल्लाह का वली बन जाऊंगा। अल्लाह के वलियों के द्वारा दरवाजों पर जाकर के, उनकी दहलीज पर जाकर के पूछो तो सही, बाबा आप इस मकाम पर पहुंचे हो, कितना कुछ करना पड़ा है, तो पता चलेगा कि रातों में जागे थे, दिन में रोजे रखे थे, माँ बाप के फरमान के मुताबिक घर से कदम जो के बाहर नहीं उठाया करते थे, उन्हीं को जो है अल्लाह ताला विलायत अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, पुराने दौर के अंदर रिश्ता तलाश किया जाता था तो लोग मस्जिदों में जाकर के तलाश करते थे कि कौन नौजवान जो है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता हुआ मिलता है। आज मस्जिदें हमारी खाली, नमाज ही नहीं रही, और अगर रहे भी हैं तो जुमा के दिन के रहे। 10 मिनट गए, इमाम साहब ने अगर 5 मिनट का तकरीर अगर ज्यादा कर ली, बाहर थड़ियों पर आकर के कहने लगे यार इमाम साहब तो 5 मिनट ज्यादा ले लेते हैं, तुम्हें कौन से ऑफिस में जाना था ये मुझे बताएं, कौन सा जॉब तुम्हारा जो है खराब हो रहा था वो मुझे बताए तो सही। जबकि हमारा अगर पस मंजर देखा जाए तो ना हमारा कोई निजी बिजनेस है, ना हम एजुकेशन एतबार से जो है कवि हैं, ना हमारे पास में पॉलिटिकल कोई पावर है, और बाहर आकर कहते हैं इमाम साहब टाइम ज्यादा ले लेते हैं। मियां जाना कहां था? अल्लाह के घर में बैठते हुए तुम्हें टाइम ज्यादा लगता है। और जब इस तरह की महफिलें हुआ करती है, यानी आज की महफिल बड़ी मुकद्दस महफिल है, और जब कोई दूसरी महफिल होती है उस जगह पर हम नहीं देखते कि पांव में जूते पहने हुए कि नहीं पहने हुए, सर्दी पड़ रही है कड़ाके की जैकेट पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ, भूल जाते हैं, निकलते हैं सबसे पहले कि सीट बुक करानी है। कहां चल दिए हो? जबकि जुमा के दिन कहा गया कि जुमे को जब अजान हो जाए, जो सबसे पहले जाकर के अगली सफ में बैठेगा अल्लाह ताला उसे एक ऊंट का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाता है, लेकिन उसकी तरफ हमारी तवज्जो न रही। ना हम अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं, मिजाज भी नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो ऑप्शन ये है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि एक ही वक्त में चंद काम कर लें, लेकिन वो हम नहीं करते हैं, वो करने वाले करते हैं। मुसलमानों, कान
और आंखों को खुले रखना। 10 साल के बाद में देख लेना कि जिसके पास में एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। आपको रोड पर चलने के लिए कोई पावर नहीं होगा, आपके और हमारे पास में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी कि आप रोड पर चल सकते हो। जिसके पास में पूछा जाएगा आपकी योग्यता क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, जब ये सब कुछ पूछा जाएगा, बच्चा पढ़ा लिखा ना होगा, उसके सारे अधिकार, उसके सारे राइट्स जो है छीन लिए जाएंगे। आपको रास्ते पर चलने का कोई हक नहीं है। आप नहीं जान सकते हो कि रास्ते की किस समत चलना चाहिए और कैसे रास्ते को उबूर करना चाहिए। आप नहीं जानना चाहते हो, इसलिए घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर ही ठहरे रहो। वो दौर आने वाला है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जब तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हम शादियों को कैसे करें, शादियों को कैसे करें। ये इल्म आएगा, नॉलेज आएगा। ये इस तरह का जो है महफिलों को इनेकाद करोगे, और उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी महफिलों के अंदर हवाई फायरिंग करने के बजाय उस इश्यूज पर जो है गुफ्तगू की जाए जो वक्ती तौर पर, पर्सनल प्रेजेंट तौर पर पाई जाती है। और मेरा उनको जो के तरह रोजाना के तौर पर अगर भूले तौर पर करता है, तो मुसलमान के एक जो है रहबर का यह हक बनता है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। और जब रास्ता दिखा दिया जाता है तो कौम मानने पर जो है मजबूर हो जाया करती है। वो जानती है मुझे पता न था, लेकिन जब मुझे बता दिया जाता है वो कौम मान करके रहती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए वक्त का तकाजा है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाओ, अपने बच्चों को जो है ऐसी मोहब्बत की घुट्टी पिलाओ, बच्चा बड़ा हो, एक तरफ नमाज भी पढ़े, और जब खा जाए गरीब नवाज की छट्टी आ जाए तो घर में फातिहा की महफिल भी करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, और जब तरबियत पर ध्यान ना दोगे तो बच्चा हाथों से निकलते हुए टाइम नहीं लेता है, और फिर जो है खून के आंसू रोते ही रह जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आलमी तौर पर यह देखा जाता है, महफिलें होती है, निकाह की महफिल सजाई जाती है, और उन महफिलों में सारा कुछ जो है वो तरीका किया जाता है जो इस्लाम से उसको एक जर्रे के बराबर भी कोई निस्बत नहीं हुआ करती है। काम क्या करने जा रहे हैं? एक नबी की सुन्नत को जिंदा करने जा रहे हैं। बोले बोले, अरे एक बार और मचल करके बोले यार। जहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने होते हैं ना, मेरी कौम देखती नहीं है, और जहां सुबहान अल्लाह का कहा जाता है वहां नीचे नजरें करके झुका के बैठ जाती है। तभी तो मैं कहता हूं ना कि ये महफिलें जो के हमारे ईमान की जो है लो को बढ़ाने के लिए, ईमान की गर्मी को इस तरह से तड़पा के रख दे के मुसलमान जिस जगह पर बैठता है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो जगह भी मुतबर्रक हो जाया करती थी। ऐसा बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा कि जिस गली से गुजर जाया करते थे उस गली के अंदर इनकलाब आ जाया करता था। कौन नहीं जानता फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कि वो रात के वक्त में सारी दुनिया जब सो जाया करती थी, आप अपने हाथ जो है निकल जाया करते थे गलियों के अंदर, रात में जाकर के उन गलियों का गश्त किया करते थे, उन गलियों के अंदर दौरा किया करते थे, उन गलियों के अंदर राउंड लगाया करते थे। कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, किस घर के अंदर से कैसी आवाज आ रही है, हाँ ये तरीका दिया किसने है? मेरे इस्लाम के मानने वालों ने दिया है। इस्लाम ने कहा कि जिस जगह पर जो है इस तरह की आबादी हो तो वहां के हाकिम का यह हक बनता है कि रात में उठ करके लोगों की रखवाली करे। लोग जो है आपको चुनाव, आपका जो है इंतखाब करके आपके घर को भरने के लिए, आपकी तिजोरी को भरने के लिए नहीं आपको चुनते हैं, बल्कि लोगों की रखवाली के लिए अपना जो है एक रहबर तलाश करके आपको चुना करते हैं। लेकिन होता क्या है, मेरी कौम का नौजवान या मेरी कौम का कोई
फर्द आगे बढ़ जाता है, वो जब जैसे ही जीत हो जाती है तो वो घर जाकर के सो जाता है। 5 साल तक लोगों के बीच में आकर के नहीं देखा करता किसकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। अरे हाँ हाँ, मेरे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा है, खलीफा। रात के वक्त में आप घर से निकलते थे और गलियों का दौरा करते हैं, राउंड लगाते हैं। राउंड लगाते लगाते जिस घर के अंदर से आवाज आया करती थी उस घर के पास से खड़े हो जाते थे। किसकी आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से निकलते हैं, मदीने की गलियों के अंदर दौरा कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। जाते जाते देखा एक ऐसे घर के मकाम पर जाना होता है, दरवाजे पर गए तो वहां घर के अंदर से आवाज आ रही थी। वहां पर आप रुक जाते हैं। आवाज ये आ रही थी, माँ अपनी बच्ची को कह रही थी, बेटी आज गाय ने दूध कम दिया है, दूध के अंदर पानी मिला दे ताकि जो है जिसकी बंदी बंदी हुई है उसको पूरा के पूरा दूध मिल जाएगा। बच्ची ने जो जवाब दिया वो दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। बच्ची ने कहा कि माँ मुझे दूध में पानी मिलाते हुए शर्म आती है। कहा किस वजह से? कहा उम्र के दौर के अंदर जीऊं और दूध के अंदर पानी मिलाऊं। तो जो के माँ ने कहा बेटा उम्र देख थोड़ी रहे हैं। बेटी ने कहा माँ उम्र देखे या ना देखे लेकिन उम्र का खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्र देखे या ना देखे उम्र का खुदा तो देख रहा है। और बाहर उमर खड़े सुन रहे हैं, बोले बोले। और आज हम क्या करते हैं, जिस घर के अंदर घर की बातें चल रही हो बाहर कान लगा करके बैठ जाते हैं। तभी तो लोगों ने कहा दीवारों के भी कान होते हैं। कान हमने तो नहीं देखे हैं, लेकिन छछोरे आकर के अपने कान को वहां पर रख करके चल देते हैं। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले ये निशानियां, कयामत के आने की निशानी ये होगी, जानवर इंसान से बातें करेगा, जानवर इंसान से बातें करेगा। और जिसके हाथ में असा होगा डंडा, जिसके सहारे से हमारे बूढ़े बुजुर्ग हजरात चला करते हैं, वो उनसे बातें करेगा। कुर्ब कयामत वो दौर आएगा कि इंसान के पांव में पहनने वाली चप्पल भी उससे बातें करेगी। ये बात कह करके आप नहीं टाल सकते कि ये मन घड़त हो सकती है या फॉर्मेलिटी लोगों को डराने के लिए हो सकती है। दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, चांद अपनी जगह को छोड़ सकता है, सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन जो मेरे नबी ने कह दिया वो कभी भी नहीं बदल सकता है। जमाना बदल जाए, नबी का फरमान नहीं बदलेगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब कयामत लोगों के पांव में पहनी जाने वाली चप्पल उनसे बातें करेगी। कैसे? ऐसे ऐसे जासूस पैदा हो जाएंगे, अपनी चप्पलों के अंदर चिप्स, ऐसी मेमोरी, ऐसी जो है मेमोरी डाल देंगे, वो सारा के सारा नारे रिसालत, मदाहे रसूल, कारी शरीफ साहब बासनवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा कि उस वक्त अपनी चप्पलों के अंदर मेमोरी डाल देंगे और उस चप्पल को घर के अंदर रख दिया जाएगा। घर का पूरा के पूरा सिस्टम उसके अंदर कैद होता हुआ नजर आएगा। उसका पूरा के पूरा वो घर जाएगा, जॉब पर जाएगा, फला फला इलाके में जाकर के अपना काम करके वापस आ जाएगा। और फिर आकर के घर के अंदर जब उस चप्पल से चिप निकाल करके जब चेक करेगा, उसके अंदर से घर का पूरा के पूरा 12 घंटे का सारा मंजर उसके सामने आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरे, ये उस वक्त उनका कोई हैसियत ना रहेगी। आज तो उनसे डरते हैं, लेकिन जब वो लगा रहता है तो लोग सावधान रहते हैं।
मुतारिक रखते हैं कि कहा अब आगे नहीं, बस आगे जो है कहा कि हम इससे जो है आगे नहीं, क्योंकि वो सावधान रहता है। लेकिन जब इस तरह की खुफिया तौर पर उनके अंदर इस तरह का इंतजाम कर दिया जाएगा तो लोग, क्योंकि फितरत फसाद इसी तरीके से तो आम होगा, घर घर के अंदर तबाही बर्बादी इसी वजह से तो आएगी, महल्ले महल्ले के अंदर लाठियां इसी वजह से तो चलेगी, पूरे शहर के अंदर जो कि इस तरह का फसादात जो होंगे वो इन्हीं की वजह से तो आएगी। क्यों? क्योंकि उनके जासूस जब इस तरह के करतूतों पे उतर जाएंगे, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जब ऐसा वक्त आ जाए तो कयामत का इंतजार। और आज ये हो रहा है, प्रेजेंट तौर पर ये पाया जा रहा है, वक्त हालिया तौर पर ये पाया जा रहा है कि जगह पर नहीं है। लोग अपने धीरे धीरे से मोबाइल के अंदर सारी बात को कैद कर लेते के, सारे मंजर को उसके अंदर कैद कर लेते के, फिर उसके बाद में इज्जत कितनी नीलाम होती है। इसीलिए तो मेरे इस्लाम ने, मेरे नबी ने वो फरमान अता कर दिया, लोगों जबान यानी सुकूत इख्तियार रखो, कम बोलो, जब तुम खामोश रहोगे तो वो नजात पा जाओगे। जन्नत जो मिलेगी वो खामोशी की वजह से मिलेगी। इसलिए कि जमाने के अंदर कामयाब होना चाहते हो, ज्यादा जबान चला करके नहीं हो सकते हो। जबान खामोश जो रखा करता है वही जमाने का बादशाह हुआ करता है। अल्लाह ताला हम पर जो है इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, होने वाले रिश्ते के अंदर बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनकी शादी खाना आबादी में बेहिसाब बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए, मियाँ बीवी के माबैन मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमाए, महल्ले के अंदर मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमाए, अमन और शांति अता फरमाए।